हरे कृष्णा। आज मैं आपको युगल जोड़ी राधा रानी और हमारे कान्हा जी की पोशाक बनाना बताऊंगी कि उनकी विंटर ड्रेस हम किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, ये माता रानी की चुनरी या कान्हा जी का पटका है। ये सेम तरीके से बनता है। ये माता रानी की, राधा रानी की ड्रेस है। ये वन पीस ड्रेस है जिसके अंदर मैंने चोली और लहंगा इकट्ठा बनाया है। ये हमारा बहुत घेरे वाला बनेगा। ये हमारी कान्हा जी की पोशाक है जिसके अंदर कान्हा जी का कुर्ता बनेगा जो उनका घुटनों तक का रहेगा और नीचे उनकी पजामी बनेगी जो उनके पैरों में पजामी आएगी। इस तरह की पोशाक मैं आपको बनाना बताऊंगी। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये मैं ले रही हूँ ऊन के अंदर मैं बनाऊंगी 14 की चेन। ये मैंने 14 की चेन बना ली है। 14 की चेन बनाने के लिए मैं 2 चेन और बनाऊंगी। ये मेरा होगा फर्स्ट डबल क्रोशिया। अब इसके बाद जो फोर्थ है उसके अंदर मैं इंसर्ट करूंगी और एक डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया बनाऊंगी। डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट 4 चेन के अंदर मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी हर चेन के अंदर। चार। फिर नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 के अंदर एक एक डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया। अब लास्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया। अब 2 की चेन बनाऊंगी, अपना वर्क टर्न करूंगी। ये हो गई मेरी पहली रो। ये बनाने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डबल क्रोशिया चेन अच्छे से बनानी आती है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट रो में क्या करना है, फर्स्ट तो मैं छोड़ दूंगी क्योंकि उसकी जगह मैंने चेन बना ली है। अब नेक्स्ट हर स्टिच के अंदर मैं एक एक डबल क्रोशिया करूंगी, एक एक डबल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर। ये देखिए, जहां पे मेरा डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया आएगा, जो चेन होगी वो आपको अलग से ऊपर से पता चल जाएगी, उसके अंदर से आप अपना हुक लेके डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद हर स्टिच के अंदर, देखिए स्टिच में अलग से पता चल रहा है आपको, हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया, हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया। ढीले हाथ से बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया। जहां पे आपका डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया आ रहा है वहां पे चेन के अंदर से डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया। इससे क्या होता है, ये सेम ऊपर आता है और हमें बाजू का स्पेस दे देता है। ये बाजू की शेप बनाने के लिए हम करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम करते जाएंगे। जहां हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, जहां डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया आएगा उधर चेन के अंदर से डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया। इस तरह करके हम अपनी 4 लाइनें बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने
चार रोज अपनी पूरी कर ली हैं। अब ये मेरे 4 रोज का हो गया। अगर आपको लगता है, ये हम अब बाजू जोड़ने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कान्हा जी, क्योंकि कान्हा जी के विग्रह का साइज बहुत अलग अलग होता है, आपके बड़े हैं छोटे हैं किस तरह से हैं, वो आपको अपने साइज के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि कान्हा जी की छाती पूरी कवर हो जाए, ये उतना होना चाहिए। जब आप उनके विग्रह को गले से इस तरह से मापेंगे, गले पे इसको लगाइए, यहाँ उनका हाथ आ रहा है, यहाँ उनका हाथ आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर से ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हाँ उनकी छाती कवर हो गई है। अगर आपको लगता है कि नहीं हुई है तो आप 1-2 लाइन और बना सकते हैं। ये हम कुर्ता बना रहे हैं उनका, तो ये उनका पूरा ओपन कुर्ता आएगा, ठीक है। अब मेरे ये देखिए, जब मैंने अपनी 4 रोज पूरी कर ली है, अब मुझे लग रहा है कि नहीं मेरा थोड़ा सा छोटा है, मैं एक और रोज कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं एक और रो करके आऊंगी और उसके बाद मैं अपनी बाजू जोड़ूंगी। ये देखिए मैंने पूरा कर लिया है, मेरी 5 रोज हो गई हैं। अब मैं अपनी बाजू बनाऊंगी। बाजू बनाने के लिए मैं उसी तरह से अब हर एक स्टिच के ऊपर अपना डबल क्रोशिया करूंगी। हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, जब तक मैं डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया वाले ब्लॉक पे नहीं पहुंच जाती, ठीक है। तो हर स्टिच में ये देखिए, अब ये मैं पहुंच गई हूँ डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बल लिया अपना, ठीक है। अब मुझे नॉर्मल करने के लिए मैं इसके अंदर से धागा इधर खींचती हूँ, बट अभी मुझे धागा नहीं लेना। यहाँ मैंने बल लिया, जो मेरा दूसरा डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, उन दोनों को मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगी। तो यहाँ से मुझे हुक डालना है। अपना हुक जो दूसरा डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, इसमें इस तरह से पास करना है, इन दोनों के बीच में से धागे को निकालना है इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे अपना स्टिच पूरा करना है। तो देखिए बाजू मेरी इस तरह से जुड़ गई है, तो ये मेरी हो जाएगी बाजू। अब जो ये बीच के फंदे हैं, इन सबको मैं इसी तरह से हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लूंगी। हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए मैं दोबारा डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया पे पहुंच गई हूँ। तो इसी तरह से मैंने हुक निकाला, अभी धागा नहीं खींचना। जो मेरा दूसरा डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, उसको इस तरह से फोल्ड कर लूंगी, इन दोनों के बीच में से धागे को निकालूंगी। अब अपना सिंपल स्टिच बना लूंगी। अब ये यहाँ पे मेरी जुड़ गई है, ये देखिए बाजू हो गई। अब आगे जितने मेरे स्टिच हैं सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये हो गया। ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरा इस तरह से आ रहा है, ये मेरी बन जाएगी चोली। ये देखिए दोनों तो बाजू हो गई, यहाँ हो गई चोली। जो कान्हा जी की पोशाक है वो उसमें फ्रंट साइड बंद होती है और जो बैक साइड होती है वो खुली होती है। तो बैक साइड मेरी इस तरह से आएगी। ये देखिए ये मेरी बैक साइड हो गई है, ठीक है। अब मुझे बनानी है अपनी कमर पट्टी, जहाँ पे जो कमर का हिस्सा होगा, है ना, अब मुझे बनाना है वो। तो अब मैं यहाँ पे अपना धागा चेंज कर रही हूँ। मैं शुरू करूंगी। देखिए कलर चेंज मैंने कर लिया है, एक चेन बना ली है। इसके अंदर सिर्फ मैं चेन एक ही बनाऊंगी। अब बल लेंगे, जो मेरा पहला स्टिच है उसको इस तरह से उठा के इसके बीच में से धागा इस तरह से लेंगे, ये हो जाएगा मेरा फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट स्टिच करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरी एक दूसरी सेपरेट वीडियो है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की, वो आप देख सकते हैं। इस तरह से जो स्टिच है उसके बीच में से धागे को निकाल के इस तरह से खींचेंगे और ये अपना स्टिच पूरा कर देंगे। स्टिच के बीच में से इस तरह से
खींचेंगे ऊपर और इसको पूरा कर देंगे। अपने जो मेरा स्टिच है उसके अंदर से देखिए मैंने इस तरह से स्टिच को ऊपर करके इस तरह से क्रोशिया को लिया है। इसको खींच के ऊपर करेंगे, 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। इस तरह करके मैं ये अपनी पूरी रो में कर लूँगी। यहाँ जब मैं कर रही हूँ तो पीछे देखिए मेरी किनारी इस तरह की, जो मेरी सीधी साइड है उस पर इस तरह की आएगी। देखिए ये मेरी रो पूरी हो गई है, ये इस तरह की आएगी। अब अगली रो भी मैं ग्रीन की ही कर रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ एक चेन बना के अपना वर्क टर्न कर लूँगी। इसके बाद लूप लेके, अब यहाँ मैंने फ्रंट पोस्ट किया था, अब मुझे बैक पोस्ट करना है। बैक पोस्ट के लिए स्टिच के जैसे पहले मैंने इस तरह से फ्रंट पोस्ट किया था, अब मैं बैक पोस्ट करूंगी। बैक पोस्ट के लिए ये एक चेन बना ली। अब चेन बना के मैं लूप लूंगी। अब पीछे से इस तरह से आगे लाते हुए मैं अपने धागे को खींचूंगी। इस तरह से 3 हो गए, 3 का 2 और 2 का 1 करूंगी। दोबारा देखिए, इसमें मैं धागे को देखिए अपने स्टिच को मैं पीछे लेके गई हूँ। फ्रंट पोस्ट में मैंने इधर यू आगे किया था, बैक पोस्ट में मैंने यू पीछे से आगे लेके गई हूँ। स्टिच के चारों तरफ से इस तरह से मैं धागे को खींच के आगे लाऊंगी, ठीक है। इस तरह से खींच के मैं ऊपर लेकर आऊंगी, इसे खींच के मैं ऊपर लेकर आऊंगी। 3 का 2 और 2 का 1 करूंगी। ये मैं कर रही हूँ कमर पट्टी बनाने के लिए। देखिए ये इस तरह का आएगा, यहाँ पे इस तरह का, ठीक है। ये पूरी रो में इसी तरह की कंप्लीट कर लूँगी। पीछे से दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पीछे से ऊपर लेकर आएंगे और इस तरह से ये मेरा स्टिच आएगा। ये रो भी कंप्लीट हो गई है, ये इस तरह की आ जाएगी। अब इसके बाद मैं वापस अपना कलर चेंज कर रही हूँ और अपना पुराना कलर ले रही हूँ। पुराना कलर लेके इस तरह से मैं एक चेन बनाऊंगी और अपना वर्क टर्न कर लूंगी। अब इसके बाद जैसे मैंने फ्रंट पोस्ट किया था पहले, उसी तरह मुझे फ्रंट पोस्ट करना है, जिसमें मैं अपने धागे को यहाँ फ्रंट साइड से यहाँ ऊपर उठा के इस तरह से करूँगी। ये मेरी आखिरी रो है कमर पट्टी की। इसके बाद मेरी कमर पट्टी पूरी हो जाएगी और मैं घेरे पे आ जाऊँगी। कान्हा जी के विग्रह में सबसे ज़रूरी हमारी कमर पट्टी होती है, क्योंकि कमर पट्टी बहुत सामने दिखती है। ये जितनी सुंदर होगी उतनी अच्छा है। देखिए इस तरह से मैं ये फ्रंट पोस्ट कर लूँगी सारे के सारे। फ्रंट पे से मेरा इस तरह से आएगा। ये मेरी रो पूरी हो गई है, इस तरह लग रहा है। अब कमर की लास्ट रो में और करूँगी, एक चेन बना के उसी तरह। अब इसके अंदर मैं बैक पोस्ट कर रही हूँ। इस पीछे से आगे लेते हुए 3 का 2 और 2 का 1 करूँगी। जैसे मैंने पहले किया था, स्टिच को इस तरह से लाके इस तरह, ये मेरी लास्ट है कमर पट्टी की, ये इस तरह से आ जाएगा। तो सारा जैसे मैंने पहले किया था उसी तरह से इस तरह से बैक पोस्ट जैसे किया था, इस तरह खींच के फ्रंट पे लाके अपना स्टिच बनाऊंगी। इस तरह पट्टी देखिए, ये रो भी मेरी पूरी हो गई है, ये इस तरह आ गई है, ठीक है। अब मुझे देखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कान्हा जी का कुर्ता होता है, जो मैं कुर्ता बना रही हूँ, ये उनका घुटनों तक का होता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद मुझे घेरा भी बनाना है। आप ये देखिए लंबाई आपको कितनी चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे टाइट रहेगा उनको, तो आप यहाँ पे फंदे बढ़ा सकते हैं। जब मर्जी एक्सटेंशन देके फंदे बढ़ा सकते हैं। ये इस तरह के। अब यहाँ आपको देखना है कि उनको आपको कितनी चौड़ाई चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं अगली रो कर रही हूँ, यहाँ पे अब मैं 2 चेन बनाऊंगी और अपने वर्क को टर्न करूंगी। यहाँ पे अब मैं हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया करूंगी। हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया करूंगी एक्सटेंशन देने के लिए, ठीक है। लंबाई हमारी डिपेंड करती है कि हमें कितनी चाहिए। यहाँ पे
मैं हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया करूंगी। देखिए इस तरह से हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया करके मैं इस रो में वापस आऊंगी। ये देखिए ये एक्सटेंशन करके मेरी रो इस तरह से आ गई है। यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन किया है ताकि थोड़ा सा मेरे घेरे में वो आ जाए, बट ये मेरा कुर्ता है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा घेरे वाला इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कमर, क्योंकि आपको पता है कान्हा जी तो बहुत पतले से, तो इसलिए कमर को थोड़ा मैंने पतला रखा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को बड़ा ही चाहिए तो आप इस लाइन में एक्सटेंशन दे सकती हैं। जोड़ने के बाद जो मैंने लाइन बनाई थी उसमें आप हर स्टिच का 1 का 2 कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरी रो आएगी, इसके बाद यहाँ फिर मैं 2 चेन बना के अपने वर्क को टर्न कर लूंगी। 2 चेन बना के मैंने अपने वर्क को टर्न कर लिया। हर स्टिच के ऊपर मैं 1-1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हर स्टिच के ऊपर मैं 1-1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये इतना मैंने पूरा कर ली है। मेरा इस तरह से आ गया। ये मेरी बैक साइड है, देखिए ये इस तरह से लगेगी। कमर इतनी रह के यहाँ पे फ्लेयर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना कलर फिर चेंज कर रही हूँ। तो जो ग्रीन कलर है उसको पीछे की साइड से खींच के मैं इधर लेकर आऊंगी और यहाँ से एक चेन बना लूंगी। ये कलर मैंने आगे कर लिया है। अपना कलर चेंज कर लिया है। कलर चेंज करके मैंने एक चेन बना ली है। चेन बनाने के बाद अब मैं बिना बल का एक सिंगल क्रोशिया करूंगी हर स्टिच के अंदर। बिना बल का सिंगल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर, इस तरह से। ये मेरा इस तरह से आएगा, बिना बल का सिंगल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर बना लिए है। अब मुझे इस रो में फ्रिल बनानी है। फ्रिल बनाने के लिए अब मैं हर स्टिच के अंदर 4 डबल क्रोशिया करूंगी। हर स्टिच के अंदर मुझे 4 डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। बहुत पास होता जाएगा, बट इसकी बहुत अच्छी सुंदर फ्रिल बनती है, वो मुझे बनानी है इस रो के अंदर। ये देखिए हर स्टिच के अंदर मैं 4 डबल क्रोशिया करूंगी। ये पूरी रो करके फिर मैं वापस आऊंगी। ये देखिए ये मैंने कर लिया है। ये मेरी रो पूरी हो गई है। ये इस तरह से फ्रिल आ रही है, ठीक है। अगर अब मैं इसका सीधा देखूंगी, इस तरह से आ रही है। ये मेरा इतना बन गया है। अब लंबाई आपके ऊपर डिपेंड करती है कुर्ते की कि लंबाई कितनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह यही छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा और लंबा चाहिए तो इसके अंदर एक फ्रिल इतनी और डाल सकते हैं। वो किस तरह से डालेंगे, ये देखिए। जो रेड जो हमने येलो धागा छोड़ा था, ठीक है, अब मैं उसको लूँगी। जो यहाँ पे मेरा स्टिच है इसमें इस तरह से ऊपर उठा के इस तरह से ये यहाँ से मैं 2 चेन बना लूँगी। ये मैं वर्क कर रही हूँ उल्टी साइड पे। ये मेरी उल्टी साइड है, ठीक है, उल्टी साइड है। अब यहाँ पे मैं बल लूँगी। अब जितने मेरे स्टिच हैं ये इनको उठा के मैं इस तरह से एक एक, जितने मेरे स्टिच हैं उनके ऊपर से ये स्टिच को मैं इस तरह से बीच में से इस तरह से उठाऊंगी। अब ये 3 का 2 और 2 का 1 कर दूंगी इस तरह से। 3 का 2, 2 का 1। ये देखिए फ्रंट साइड से मेरा इस तरह से आएगा। फ्रंट साइड से मेरा इस तरह से आएगा। इसको पूरी को कंप्लीट कर लूँगी।
देखिए मैंने रो पूरी कर ली है। ये इस तरह की आएगी, ये देखने में इस तरह का लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 चेन बना लूँगी। 2 चेन बना के एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हर स्टिच के ऊपर करूँगी। एक रो और बनाऊँगी इसकी, एक डबल क्रोशिया हर स्टिच के ऊपर, उसकी पूरी एक रो बनाऊँगी इस तरह से। देखिए मैं आखिरी तक पहुँच गई हूँ। अब इसमें मैं 2 चेन बनाऊँगी, अपना वर्क टर्न करूँगी और एक लास्ट रो और बनाऊँगी, उसके बाद मैं फ्रिल करूँगी। तो एक डबल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर, एक डबल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर, उसके बाद मैं अपना ग्रीन कलर से घेरा स्टार्ट करूँगी। देखिए ये यहाँ तक हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ ये रो मैंने पूरी कर ली है, यहाँ मैं आ गई हूँ। मेरा घेरा इस तरह से दिखेगा। अब मुझे इसी के नीचे इस तरह के ग्रीन फ्रिल और करनी है। तो अब यहाँ से मैं अपना धागा जो था उसको कट कर दूंगी। यहाँ से मैंने अपना धागा बंद कर दिया, ठीक है। अब मुझे अपना धागा यहाँ ज्वाइन करना है, जो मेरा सेकेंड हैंड है वहाँ पे डालूंगी। अब जैसे मैंने पहले अपनी फ्रिल बनाई थी, सेम प्रोसेस से बिना बल का मैं एक एक क्रोशिया हर स्टिच के अंदर करूँगी। बिना बल का एक एक क्रोशिया हर स्टिच के अंदर, इस तरह से बिना बल का एक एक क्रोशिया हर स्टिच के अंदर। ये लाइन पूरी मैं उससे कर लूँगी। ये इस तरह से आएगा मेरा, पूरी लाइन में मैं इस तरह कर लूँगी। ये देखिए मेरी पूरी हो गई है, ये मैंने इस तरह से की है। अब यहाँ पे मैं 2 चेन कर लूँगी, जो मेरा लास्ट पॉइंट है वहाँ पे मैं 2 चेन कर लूँगी। यहाँ पे ये करने के बाद अब मैं 2 चेन बनाऊँगी, अपने वर्क को टर्न करूँगी। अब यहाँ टर्न करने के बाद अब हर स्टिच के अंदर मुझे 3 डबल क्रोशिया करना है, 3 डबल क्रोशिया ईच स्टिच के अंदर। तो और 3 ये मैं कर रही हूँ फ्रिल बनाने के लिए। तो हर स्टिच के अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया करूँगी, हर स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशिया। जैसे मैंने पहले फ्रिल बनाई है ऐसे ही इसकी फ्रिल बनेगी। ये मेरी लास्ट रो है, इस तरह से हर स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशिया, के अंदर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह मैं पूरी रो कर लूँगी। ये भी मैंने पूरा कर लिया है, सेकेंड भी। अब यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैंड्स को काट लूँगी। सबसे पहले मैं ग्रीन को कट करूँगी और धागे को बंद कर लूँगी। इसी तरह मैं अपना येलो को बंद करूँगी, काटूँगी और यहाँ इन दोनों को गांठ लगा दूँगी, ये इस तरह से, ठीक है। अब मेरा ये इस तरह से आ रहा है, मेरा घेरा इतना आ रहा है। आप देखेंगे ऊपर वाली फ्रिल ज़्यादा है और नीचे वाली थोड़ी कम है, क्योंकि इसमें मैंने 4 डबल क्रोशिया किए थे हर स्टिच के अंदर और नीचे मैंने 3 डबल क्रोशिया किया हर स्टिच के अंदर। तो ये डिफरेंस आता है। अगर आप नीचे भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 4 डबल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर करिए। मेरा घेरा इतना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और घेरा रखना है तो आप और घेरा बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये ड्रेस सीधी कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा बना है कुर्ता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कान्हा जी कुर्ता और पजामी बनाएंगे हम कान्हा जी की, और माता रानी का पूरा लहंगा बनाएंगे 1 फ्रॉक। ये देखिए इस तरह से ये आएगा मेरा कान्हा जी का, इस तरह से। तो ये हो गया। इसके नीचे हम कुर्ता और बनाएंगे। इसकी जो लंबाई है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको इससे भी और लंबा चाहिए तो आप नीचे एक स्ट्रैम और बना सकते हैं। इसी तरह का एक घेरा और बना लीजिए नीचे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा रखना चाहते हैं, किस तरह से बनाना चाहते हैं। चोली की लंबाई लंबी रखना चाहते हैं तो इसमें नीचे और रोज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद हम इसकी पजामी बनाएंगे, पटका बनाएंगे और फिर माता रानी का लहंगा बनाएंगे। हरे कृष्णा।